अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नानिद दय्यानिर रहमान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ लहुल लिसान व अंज़लल कुरआन व बय्यनल फुरक़ान व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल इंसि वल जान मुहम्मदिन नबिय्यिल मुअय्यिद बिल मौजिज़ाति वल बुरहान व आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बिल ईमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे एरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बारगाह रिसालत व नबुव्वत में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैह सलातन तबका व तदूम बिदमामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीह व आलिहि अब्दद दुहूर मुकर्रमा। और जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल मुबारकबाद हुआ तमामी हज़रात कि आज की रात अपने और सारे जहान के आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अक़ीदत व मोहब्बत के खिराज लेकर इस मजलिस मुबारक पर आप हाज़िर। दुआए के परवरदिगार आलम आपकी हमारी सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से सबको माला माल फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से सबको मुशर्रफ फरमाए, खात्मा सबका ईमान पर फरमाए। जिंदगी साथ दे न दे हमारी आपकी दोबारा मुलाकात हो या ना हो। रात के आखिर हिस्से में थोड़ा सा वक्त खिदमत के लिए मुझे मिला है, लेने के लिए आपको मिला है। उनकी तरह सोकर आप ना रहो और इनकी तरह आप जाग कर दिलचस्पी से सुनो, ताकि आपका आना भी वसूल हो जाए और मुंतज़मीन की मेहनत भी रब की बारगाह में कबूल हो जाए। वो आदमी गिर जाएगा, उसको जगाओ, गिर जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, जलसे वालों की बदनामी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, सर में दर्द है क्या? हाँ, ये कुर्सी वाले जरा खड़े हो जाएं तो
आप लोग बैठ, कुर्सी वाले खड़े हो जाए। हाँ, आप तो खड़े हो जाए। मैं हमारे पास है, कुर्सी वाले से खड़े हो जाएंगे, और जो कुर्सी खाली है उसको आगे लेते आइए, कुर्सियाँ लेते आइए और जगह भर दीजिए। हम बहुत जरूरी बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे करीब नहीं होना चाहते हैं, कम से कम हम आपसे करीब हो जाएं। सुभान अल्लाह। अरे इसको जगाओ, कितनी मेहनत किया है बेचारा, घर भेजिए। हे बाबू घर जाओ। अजी सोने दो, बच्चा है, उसको कुछ न कहो वरना उसका बाप नाराज हो जाएगा। हाँ हाँ, बाप वहाँ सो रहा है, बेटा यहाँ सो रहा है। तो बोलते हैं ना, बापत कुछ परापत कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। देखिए कितना अच्छा मजमा है। आप लोग भी वो शामियाना छोड़ दीजिए, करीब आ जाइए कुर्सी लेकर, क्योंकि आप लोग प्रधान हैं। कुर्सी छोड़ेंगे नहीं तो कुर्सी लेकर आ जाइए। हाँ, जिनके पैरों में तकलीफ है उनके लिए कुर्सी जरूरी है। और नए ज़माने के मौलाना लोगों ने मस्जिदों में भी बहुत कुर्सी रखना शुरू कर दिया। ज़रा सा घुटने में तकलीफ हो, बस कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के पाक घर में भी कुर्सी, और एक एक मस्जिद में कई कई कुर्सी। बहरहाल इनके पैरों में तकलीफ है तभी तो बैठे हैं कुर्सी पर। अल्लाह ने आपके पैर की हिफाजत की है कि आप कम से कम फर्श पर बैठे हुए हैं। इनको यही नहीं मालूम है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये किसी के बाप की मजलिस नहीं है, ये रसूल पाक की मजलिस है। थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये उलमाए किराम का ठाठे मारता हुआ मजमा जो मेंबर पर तशरीफ फरमा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके फैज़ो बरकत से सबको माला माल फरमाए। अजीज़ गिरामी हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, ये मौलाना भी हैं और अल्लाह का फजल है पूरे हिंदुस्तान में नाज शरीफ के सदके तुफैल में सिर्फ जाने भी नहीं जाते, पहचाने भी जाते। और हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला हमारी जमात के, जहाँ ये उस्ताद शोरा हैं बहुत अच्छे, वहीं मुफ्ती साहब उस्ताद उलमा भी। और बहुत बड़े इदारा इलाहाबाद में है गरीब नवाज, जिसके बानी अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, उस इदारे के वो सदरुल मुदर्रिसीन जिनको आप अपनी ज़ुबान में प्रिंसिपल कहते हैं। इन जवानों और बुजुर्गों का सब कुछ हो जाने के बाद मुझ बूढ़े आदमी को वक्त दिया गया है ताकि सुनो चाहे जाओ। तो सुनेंगे आप लोग? बोले मेरे भाई, हम मुनीर भाई को नजर आए थे, कहाँ चले गए? और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला ये शहद के स्पेशलिस्ट हैं और दीनी खिदमात में इन्होंने वो कुर्बानियाँ दी हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो सुनहरे हरफों से लिखे हैं कलाकार। अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी बेतला में, तो इनका हुक्म हुआ था कि हमारे ही रास्ते से चलिएगा, मगर कुछ ऐसा सिस्टम बना कि इनके हुक्म की तामील न कर सका। अब मेंबर पर देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। शहद के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असली शहद हमारे उस्ताद मखदूम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना खादिम रसूल साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में ये पेश करते थे। इनके भी उस्ताद, तो इस मरतबा मैंने कहा हुजूर वो शहद जो आप देते थे क्या हमको नहीं देंगे? तो एक शीशी इन्होंने बिल्कुल असली शहद दिया। तो ये भी तशरीफ फरमा है। बहुत सारे उलमाए किराम में बहुत सारे हमारे साथ भी आए हैं। अगर हर एक का नाम लिया जाए तो उसी में जलसा ख़त्म हो जाएगा, और अगर मैं लेना भी चाहूँ तो सबको जानता भी है, ये भी हमारी एक मजबूरी है। तो परवरदिगार आलम इनके साए को हमारे आपके सबके सरों पर कायम रखे। ये मदरसा
मदरसे क्या नाम है? अजीजिया, अजीजिया नूरिया। सुभान अल्लाह, आप भी कहो सुभान अल्लाह। अजीजिया नूरिया हुजूर हाफिज मिल्लत अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिजवान की तरफ मंसूब करके उस बुजुर्ग अजीम की तरफ निस्बत करके नाम रखा गया अजीजिया। और नूरिया की निस्बत जहाँ हमारे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद से है, वहीं हजरत नूरी मारे अरबी से भी है। वहीं ये नूर हम सब के हैं हुजूर। और ज़ियाउल कुरान की वो ज़ियाएं अभी आप अपने सर की आंखों से देखोगे, जब यहाँ से हाफिज होने वाले बच्चों के सर पर हिफ्ज का ताज रखा जाएगा। इसी मुनासिबत से मैंने पढ़ा है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और पढ़ा है आका का फरमान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतर वो है जो सीखे कुरान सिखाए कुरान। एक कुरान, एक रहमान का फरमान और एक हबीबुर रहमान का फरमान, आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद। अगर इन दोनों फरमान पर गुफ्तगू की जाए और अगर आपके दिलो दिमाग में पहुंचा दिया जाए और आप संजीदा रात के इस आखिर हिस्से में सुन लो, तो समझो कि सारी मेहनत हमारी आपकी रब की बारगाह में। परवरदिगार आलम का इरशाद इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। जिसे अल्लाह पसंद करे वो है इस्लाम। जिसने सबको पैदा किया, सारी कायनात के इंसानों को पैदा किया, उन सबको जिंदगी गुजारने के लिए जो दस्तूर, जो ज़ाब्ता, जो हयात गुजारने का तरीका दिया, उस उसूल का नाम उसने रखा इस्लाम। जिसे अल्लाह पसंद करे वो है इस्लाम, और जो उसको पसंद कर ले वो है मुसलमान। यानी अल्लाह के पसंद को जो पसंद कर ले और मान ले, वो कौन है? जोर से बोलो। अब सुनो, इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं, इसलिए कि उसको पसंद किया है हमारे रहमान ने। और मुसलमान से बेहतर दुनिया में कोई कौम नहीं है, इसलिए कि जिसे रब ने पसंद किया है, जिस दीन को, उसको पसंद किया है मुसलमान ने। इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं, और मुसलमान से बेहतर दुनिया में कोई कौम। इसलिए मैंने पढ़ा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का अच्छा वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। ये है मेरे आका का फरमान। कुरान का सीखने वाला भी बेहतर है, कुरान का सिखाने वाला भी बेहतर, और सीखने सिखाने का इंतजाम करने वाला भी बेहतर है। यानी मदरसा कायम करे वो भी बेहतर है, और मदरसे में जो मुअल्लिम है वो भी बेहतर है, और मदरसे में मुअल्लिम से पढ़ने वाला जो मुतअल्लिम है वो भी बेहतर है। लिहाजा मुसलमान, तुम जियो हिंदुस्तान में, मगर बन के रहो जमाने का बेहतर मुसलमान। और उसके लिए जरूरी है कि खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, सीखो कुरान, सिखाओ कुरान। ये कितने अच्छे और बेहतर हैं। तो हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिम या मुतअल्लिम, कुरान का सिखाने वाला या कुरान का सीखने वाला, आबादी से गुजर जाए तो उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लिया जाए। कितने दिन का अजाब उठा लिया जाए? जोर से बोलो, ताकि जमाई कम आवे। हाँ, क्योंकि नींद का गलबा है, बहुत से लोगों का मुंह खुल रहा है। रात के इस हिस्से में किसी का मुंह खुलना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये कितने अच्छे हैं जो मेरे आका फरमाते हैं आबादी से गुजरे मुअल्लिम या मुतअल्लिम, कुरान सिखाने वाला या कुरान का सीखने वाला, तो उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लिया। ऐ मुसलमान, जरा सोचो, अपने कुरान को समझो। अरे ये चले तो जमाने के आलिम और मुतअल्लिम तो कुरान की बरकत से चले, तो
तो तलवे की बरकत का आलम यह है कि कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाए। जब तलवों की बरकत का यह आलम है तो जिस जुबान से ये कुरान पढ़ते हैं उसकी बरकत का आलम है। अरे चले तो अजाब उठा लिया जाए और कुरान पढ़कर पानी में फूंक कर मरीज को पिला दें तो बीमार अच्छा हो जाए। बोलो बीमार अच्छे होते कि नहीं होते? जोर से बोलो। और अगर बीमार अच्छे ना होते तो बोतलों में सादा पानी लेकर इनकी बारगाह में कोई नहीं आता। यानी चले तो आदाब उठा लिया जाए और कुरान पढ़कर फूंक डाल दें तो बीमार अच्छा हो जाए। इसीलिए तो आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का अच्छा वो है जो सीखे कुरान सिखाए कुरान। मुसलमान तुम भी सीखो कुरान और बाद में सिखाओ कुरान, ताकि बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम। ये कितने अच्छे हैं। अभी हाफिजों के सर पर आप देखोगे हिफ्ज का ताज हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु उल्बिस वालिदाहु यौमल क़यामत ताजन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, यानी हाफिज कुरान हो गया, परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को जन्नत में जन्नती ताज पहनाएगा। यानी बेटा आज हाफिज कुरान हुआ, माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत और जन्नत में जन्नती ताज की बशारत। और वो जन्नती ताज का आलम ये है कि नाखून के बराबर दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। यानी सूरज जब निकलता है तो चांद की रोशनी नजर नहीं आती, तारों की रोशनी नजर नहीं आती। और जन्नती ताज अगर नाखून के बराबर दुनिया में जाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी। वो ताज पहनाया जाएगा हाफिज कुरान के माँ बाप के सर। और जब ये जन्नत के नूरानी तख्त पर बैठेंगे और जब उस पर जलवा फरमा होंगे, जन्नती पूछेंगे ये कौन है, तो जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बनाया है हाफिज। इकट्ठे चले जाओ ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम मास्टर आदमी हैं। और मास्टर जब क्लास लेता है तो चाहता है कि जो सामने क्लास में बैठे हों वो हमें देखे, हम उनको देखें। मास्टर ये नहीं चाहेगा कि क्लास में को उठ के चला जाए, चाहेगा? बोलो मेरे भाई। तो 45 साल तक मैंने इस बुढ़ापे में आपके बच्चों को बैठ कर पढ़ाया है। और जब कभी जलसे वगैरह में जाता हूँ तो उनके बाप को भी पढ़ाने लगता हूँ। अब पढ़ाने वाला आदमी, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, पढ़ाने वाला आदमी हूँ, तो कुछ सबक पढ़ लो, काम देगा। तब हाफिज कुरान के माँ बाप के रुतबे का ये आलम है। जिस उस्ताद ने हाफिज कुरान बनाया उसके रुतबे का आलम क्या होगा। और हाफिज कुरान बनने के लिए जिन लोगों ने मदरसे का इंतजाम किया उनके दर्जे का आलम क्या होगा। अरे वो हाफिज कुरान उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक पानी देने वाला, अगर किसी ने प्यास के वक्त उस हाफिज को एक गिलास पानी दिया है, वो अगर मचल जाएगा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा और ये जन्नत की कतार में होगा तो कहेगा वो हाफिज कुरान हम ही ने दिया था तुमको पानी जब तेरी प्यास बुझी थी। तो हाफिज कुरान रुक जाएगा और रब पूछेगा अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो कहेगा अल्लाह इसने मुझको पानी पिलाया था, जहन्नमियों के साथ है। कहा क्या चाहता है? कहा चाहता ये हूँ कि वो भी हमारे साथ हो जाए, कि जन्नती की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा ठीक है उसने अपने साथ ले जाओ। अल्लाहु अकबर अकबर कबीरा। इब्न माजा शरीफ में हदीस है पाक। हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज कुरान अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद को जन्नत में ले जाएगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। आप सोचो कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद को जन्नत में ले जाएगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ऐ वहाबियो,
जब अरे हाफिज कुरान की शफाअत का ये आलम है तो साहिब कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत की शफाअत का आलम क्या होगा। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत के बिरादर गिरामी बिरादर औसत हज़रत उस्ताद जमल अल्लाह मासूम कहते हैं, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। एक हाफिज कुरान की शफाअत का ये आलम है तो उलमा की शफाअत का आलम क्या होगा, औलिया की शफाअत का आलम क्या होगा। हर वो जो वली है उसके साथ एक गरोह होगा और ये सब बड़े गरोह के साथ होंगे। जो सबसे बड़ा गरोह गौसे पाक का होगा, फिर हसन और हुसैन के गरोह में होंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में ये गरोह पेश किया जाएगा। तो मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे और अर्ज करेंगे अल्लाह रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। जब पैदा हुए तो कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मुझे मालिक बना दे। और कल पुरसिरात पर कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ। जब हाफिज कुरान की शफाअत का ये आलम है तो साहिब कुरान की शफाअत का आलम क्या होगा। एक हाफिज कुरान जब दुनिया छोड़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं, ये भी इब्न माजा शरीफ में, और जमीन के जिस हिस्से में उस हाफिज कुरान की कब्र बनेगी, जमीन के उस हिस्से से रब फरमाएगा, है जमीन तुम्हारी सुपुर्दगी में जा रहा हाफिज कुरान, उसके सीने में है मेरा कलाम, खबरदार उसे खाकर मिट्टी में न मिलाना। ऐ मुसलमान अब फैसला तुम करो। जब हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत का ये आलम है तो साहिब कुरान के जिस्म की हिफाजत का आलम क्या होगा। जबकि नस मौजूद है, इन्नल्लाह हर्रमा अल अर्द अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुन हय्युन व युरज़क। अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि अंबिया के जिस्म को खाए। नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। नबी जिंदा हैं, कम से कम सुन्नी मुसलमान को तो यकीनी तौर पर मालूम है कि मेराज की शब मेरे हुजूर जब गए थे मस्जिद अक्सा में और इमामत की थी, 1,24,000 अंबिया इक्तिदा कर रहे थे। तो जो नमाज पढ़ेगा दुनिया छोड़ने के बाद वो वही होगा जो अपनी कब्र में जिंदा हो। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। लिहाजा मुसलमान खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम। ये कमेटी का आदमी है क्या? तू कमेटी में रहता है क्या? तो हमारी तरफ पीट करके कहा उसकी चाबी ले रहा था। अरे तू चाहता है कि हम किसी को न सुनाएं? अरे पगड़ी भी बांधे है, माशाल्लाह बिल्ला भी लगाए है, तो एकदम जलसे जुलूस का अदब व ख्याल कुछ क्या करो। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज से। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बड़ी परेशानी है, रात इसके हिस्से में तकरीर सुनना और सुनाना बहुत मुश्किल काम है। अब दस्तार बंदी हम करा देते हैं, जा आज मौलाना लोग भी जा रहे हैं। खोलो कुरान, सीखो कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम। जमाना तो जमाना थाना करे तुमको सलाम। और एक बात याद आ गई थाने पर, मुरादाबाद का एक कस्बा है भोजपुर। उलमाए कराम उस कस्बे को इस तरह जानते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान वहीं के रहने वाले थे। और हमारे हिंदुस्तान के निज़ाम को जितना दरहम बरहम था और जिन लोगों ने दरहम बरहम किया था वही हैं अब साहिब। जुर्म करता था कोई और कोशिश ये होती थी कि पकड़ लिया जाए मुसलमान, और ये कोशिश होती है मुसलमानों का वो आदमी पकड़ा जाए जिसके पास दाढ़ी हो और टोपी हो। बोलो ये दौर देखा कि नहीं? ताकि बदनाम हो जाए इस्लाम और बदनाम हो जाए यहाँ का मुसलमान। उसी जमाने में
भोजपुर कस्बे में, उसके इलाके में कुछ हुआ, कस्बे में दबिश पड़ी, तो जो पकड़ा गया वो था कारी कुरान। और जब उसको हवालात में बंद कर दिया गया रात के सन्नाटे में, तो वो पढ़ता रहा रात भर कुरान। और जैसे ही तहज्जुद का वक्त हुआ, यही लोग हाफिज हैं, देखो बैठ जाओ, कई लोग हाँ बैठो, देखो ये हाफिज लोग आ गए, सुभान अल्लाह। और जैसे ही तहज्जुद का वक्त हुआ, उसने थाने की कुंडी हिलाना शुरू किया। अरे हमारी तरफ देख, अभी हम लोग सब उसकी तरफ देखेंगे, अभी थोड़ी देर हमारी तरफ देख। कुंडी हिलाना शुरू किया, टन टन की आवाज थाने में गूंजी। थानेदार ने पूछा कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा इतनी रात को तेरा क्या काम? कहा नमाज का वक्त हो गया है, वजू के लिए पानी। तो थानेदार होशियार था, उसने एक सिपाही से कहा ये मुसलमान नमाजी मालूम होता है, इसको पानी दे दो। वजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ा, फिर अपने रुमाल जिसको मुसल्ला बना हुए था कुरान की तिलावत शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सुबह का वक्त हुआ, तब फिर उसने कुंडी हिलाना शुरू किया। टन टन की आवाज थाने में गूंजी। थानेदार ने पूछा कौन? कहा मुसलमान। कहा इतनी रात को तेरा क्या काम? कहा नमाज का वक्त हो गया, वजू के लिए पानी। तो कहा क्या तुम रात भर नमाज पढ़ते हो? कहा रात भर नहीं पढ़ते, मगर जब वक्त हो जाता है तो नहीं छोड़ते। उसने फिर एक सिपाही से कहा दे दे उसको पानी। अब जो वजू किया, तहज्जुद में आजान नहीं है मगर सुबह की नमाज में आजान है। अब वजू करने के बाद थाने में शुरू कर दिया आजान। ये हमारा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क, अगर थाने में कोई घंटा बजा सकता है तो कोई आजान वाला हो तो आजान भी दे सकता है। न उसके घंटे पर कोई पाबंदी लगा सकता, न हमारी आजान पर कोई पाबंदी लगा सकता। शुरू कर दिया आजान, पूरा थाना जाग कर उसी को देखने लगा। आजान खत्म किया, सुन्नत पढ़ा, फर्ज पढ़ा, दुआ के लिए हाथ उठाया और चेहरे पर इधर हाथ फेरा। और थानेदार उन्हें देख रहा था जो उसे पकड़ के लाए थे, और ये कह रहा था कि अगर ये 3 दिन रह जाएगा तो पूरे थाने को मस्जिद बना देगा। पूरा थाना हाथ जोड़कर आ गया, सलाम किया और कहा बाबा अंधेरे में चले जाओ, गलती हो गई। ये है तुम्हारा कुरान, ये है उसकी तिलावत का इनाम, ये है तुम्हारे सजदों का इनाम। मुसलमान खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम, जमाने का थाना करे तुमको सलाम। जब यहाँ अंग्रेजों का दौर था, एक बात याद है, सुन लो आप लोग। हजरत लोग भी नींद आ रही है, इसी के बाद दस्तारबंदी हो जाए, एक काम तो हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अंग्रेजों का जब यहाँ दौर था तो अंग्रेज बहादुर जो इनके अफसरान होते थे, खाना पकवाते थे मुसलमान से। किससे पकवाते थे? क्यों? अरे मुसलमान अच्छा पकाता है, जो अच्छा खाएगा वही तो अच्छा पकाएगा। तो एक अंग्रेज अफसर था आसनसोल के करीब, उसका बावर्ची मुसलमान बहुत गरीब था, मगर सुबह की नमाज उसी की हवेली में पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करता। और जिस वक्त वो कुरान की तिलावत करता था, उसका ऑफिसर जिसके लिए वो खाना बनाता था अपने बाग में सैर व तफरीह करता था। लेकिन जब देखता था कि मेरा नौकर, मेरा बावर्ची पढ़ रहा है कुरान, तो उसे तकलीफ होती थी कि मेरा नौकर मेरे ही हवेली में पढ़े कुरान। तो जब ये चाय लेकर जाता तो कहता मुसलमान चाय में देर होती है और जल्दी दिया करो। तो मुस्कुरा कर कहता साहब रखना है तो रखो, रखना है तो रखो, वरना जवाब दे दो। उस वक्त तक तुम्हारी चाय के लिए हम चूल्हा नहीं जलाएंगे जब तक हम कुरान की तिलावत नहीं करें। जब लकड़ी का चूल्हा जलता था,
आजकल तो गैस और लेटर है, न जाने क्या क्या मसला है, बहुत आसान है। लेकिन जब चूल्हा फूकते फूकते चेहरा धुआंधार हो जाता था, कहता उस वक्त तक तुम्हारी चाय के लिए हम चूल्हा नहीं जलाएंगे जब तक हम कुरान की तिलावत नहीं कर लेंगे। और आज हमारे घरों में चूल्हा जलता है, लेटर पकड़ते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले नजर नहीं आते, जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान की एक आयत है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर चूल्हा जला दिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंद लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर पानी पतीली में डाल दिया जाए, तो उस घर के खाने में इतनी बरकत होगी कि अगर 2-3 मेहमान भी आए खाने का वक्त आ जाएंगे, सब आसूदा हो जाएंगे, फिर अलग से पकाना नहीं। इसलिए जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, उस काम में जहां बरकत होगी, वहीं उस काम में शैतान नहीं दखल। मगर आज अफसोस ये है, कुरान की तिलावत तो दूर, मुस्लिम घरों में चूल्हा जलने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा। बोलो ये दौर आया कि नहीं आया? अरे जोर से बोल, ऐसा दौर क्यों आया? इसलिए आया कि आज मुसलमान सड़कों पर खड़े खड़े खाता है बगैर बिस्मिल्लाह के खाता है, और बैठ के अगर घर में खाता है तब भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। और उसके बाद अगर कोई बाबा मिल जाए, कपड़ा रंग कर लंबा सोटा लेकर, बाबा ताबीज दे दो, घर में बरकत नहीं है, कमाते हैं मगर बचता नहीं है। अरे नालायक, रुपया पकड़ो बिस्मिल्लाह पढ़कर, रुपया दो किसी को बिस्मिल्लाह, तो शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और ऐसी बरकत होगी, ऐसी बरकत होगी कि फिर तुम बिस्मिल्लाह की बरकत से माला माल हो जाओ। अरे छपरा का वाकया बिस्मिल्लाह से ताल्लुक है। एक बच्ची थी जैनब, 7-8 साल की, उसकी माँ उसको सिखाई थी, वो हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के करती, यहाँ तक कि झाड़ू देना हो तब भी बिस्मिल्लाह, कमरे में दाखिल होना हो तब भी बिस्मिल्लाह। तो उसके पड़ोस में एक गैर मुस्लिम था, अंग्रेजों का जमाना, उस पड़ोसी में एक बच्ची थी जो जैनब के हम उम्र थी, दोनों का आपस में खेलना, एक दूसरे के घर आना जाना। तो गैर मुस्लिम वाली बच्ची ने एक दिन जैनब से पूछा, बहन कुछ करने से पहले तुम पढ़ती हो, ये है क्या? तो उसने कहा, ये तो पढ़ना मेरे नबी की सुन्नत है, और ये कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके पढ़ने से क्या होता है? कहा खाना पीना हजम हो जाता है, काम में बरकत होती है। तो उसने कहा मुझे भी सिखा दे। तो इस बच्ची ने यानी जैनब ने उसको पढ़ना सिखा दिया। अब वो भी पढ़ने लगी। अब उसकी माँ ने देखा कि हर काम से पहले ये तो वो पढ़ती है जो मुसलमान पढ़ते हैं, तो समझाने लगी, बेटी ये मुसलमान लोगों का कलमा है, इसे न पढ़ो, बाप को मालूम हो जाएगा तो बहुत मारेंगे। तब वो कहती थी, अम्मी तुम भी पढ़ो, इसके पढ़ने में बड़ा फायदा है, बीमारी से बच जाओगे, खाना पीना हजम हो जाएगा, काम में बरकत होगी। तो कहती थी माँ कि हम भी पढ़ें, आने दो बाप को तो बताते हैं। एक दिन उसने अपने शौहर से शिकायत कर दी, उसने भी सुना तो बेटी को समझाना शुरू किया। बाप की हैसियत से इतना मार सकता था मारा, मगर उस बच्ची से बिस्मिल्लाह छुड़ा न सका। बच्ची जवान हुई, रिश्ता तय हुआ, शादी हुई। रुखसत होकर जब ससुराल गई तो वहाँ के रस्म के मुताबिक उसकी सास दरवाजे पर गिलास में पानी या शरबत लेकर खड़ी थी बहू को देने के लिए। तो इसने सास के हाथ से गिलास पकड़ा, तो पकड़ना भी तो एक काम है, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ससुरिया तो बिदक के भाग गई, और वहीं वो बैठ गई, और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने पीना शुरू किया। बोलो आज मुसलमान मर्द औरत खड़े खड़े खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? शादी ब्याह में खड़े खड़े खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे बोलता क्या नहीं डरता है? वो उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा, मगर उस जैनब ने उसको सिर्फ बताया था, तुमको तुम्हारे नबी ने बताया, तुमको तुम्हारे उलमा ने बताया है कि बैठ के खाना नबी की सुन्नत है, खड़े खड़े खाना जानवर का काम है, बैठ के खाना मुस्तफा के गुलाम। तो ससुरिया बिदक के गई अपने शौहर के पास, कहा बहू लायो, कहा हुआ क्या हुआ?
कार्य नाक कट गई पूरे खानदान की। तो बहू लाया वो पढ़ती है जो मुसलमान पढ़ते हैं। कहा कब पढ़ती है? कहा हमारे हाथ से गिलास लिया कुछ लेती है तब पढ़ती है, खाती पीती है तब पढ़ती है, तुम भी सुन ले। उसने भी सुना, सुनोगा उससे। उसने अपने बेटे को कहा कि अपनी बीवी को समझा दे, वो मुस्लिम मोहल्ले में रहती थी, उसका काम चल गया, बाप का यहाँ नहीं चलेगा, खानदान की नाक कट जाएगी, उससे कह दे कि ना पढ़े बिस्मिल्लाह। तो शौहर ने जिम्मेदारी ली, यानी उसके बेटे ने जिम्मेदारी ली कि छोड़ा लूंगा। समझा कर थक गया मगर छोड़ा न सका। एक दिन गुस्से में मारने लगा और इतना मारा कि उसका कपड़ा फट गया और कई जगह डंडे से जिस्म फट गया और खून बहने लगा। और खून बहता देखकर शौहर डरा कि कहीं ये मार खाते खाते मर न जाए और फिर मुकदमा न हो जाए, अंग्रेजों का जमाना है, कहीं मुझको जेल न जाना पड़े। तो अब डंडा फेंक कर किनारे खड़ा हो गया और मार खाते खाते बच्ची को प्यास लगी तो गिलास पकड़ के घड़े के पास चली गई और घड़े से पानी लिया तो शौहर वहाँ खड़ा है और पानी लिया, ये भी तो एक काम है। तो पढ़ने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शौहर के सामने पिया पानी तो पढ़ा बिस्मिल्लाह। बोलो हमारे घर में ऐसा होता है? बोलो यार बरकत तुम्हारे हाथ में है मगर तुम करते नहीं। अब बेटा बाप के सामने जाकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया कि बाप, मारते मारते मैं थक गया, जिसमें से खून बह रहा है मगर पढ़ना नहीं छोड़ रही है। तो बाप ने कहा बेटा अब न मारो, न मारो, तुम न मारो, हम छुड़ा लेंगे। अब उसके बाद उसने अपनी बीवी को बुलाया, बेटे को दूर किया, कहा ये अचारदानी जो है इससे अचार निकाल दो और ये मर्तबान टांग दो। कहा क्या होगा? कहा तुम्हारी बहू जब तक मर नहीं जाएगी बिस्मिल्लाह उसकी जुबान से छोड़ा नहीं पाओगी। कहा तो मारोगे कैसे? कहा तुम्हें मालूम है कि फला मकाम पर कितना खतरनाक सपेरा है, जितना पैसा मांगेगा हम देंगे और उसी से सांप रखवा देंगे मर्तबान में और बहू से अचार मांगेंगे, या अचार के नाम पर हाथ डालेगी, सांप डसेगा मर जाएगी, डॉक्टर भी कहेगा सांप ने डस लिया मर गई, हम जेल जाने से बच जाएंगे, घर में कोई बिस्मिल्लाह नहीं पड़ेगा। तो ये काम जब उसको समझा दिया तो अचारदानी को खाली किया, सांप किया टांगा, वो भागता हुआ सपेरे के पास गया और जाकर अपनी बहू का सारा वाकया सुनाया। जमाने का बड़ा खतरनाक था वो सपेरा, सबसे जहरीला सांप लेकर आया। कल भी मुसलमानों के दुश्मन थे, आज भी मुसलमानों के दुश्मन, कल कुरान के दुश्मन थे, आज कुरान के दुश्मन हैं। सबसे खतरनाक जहरीला सांप लेकर आया, मर्तबान में रखा, पैसा लिया चला गया। रात के सन्नाटे में वो खाने के लिए बैठा और बहू से कहा खाना लाओ, वो खाना निकालती तो बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्या हमारे घर में खाना निकाला जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के? पूछ लेना जाकर अपनी औरत से। और जब थाल रखी ससुर के सामने तो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ससुर मुस्कुराने लगा कि चंद लम्हे की मेहमान हो, आज जितना पढ़ना है पढ़ लो। उसके बाद एक रुकमा लेता है, बिड़बिड़ाता है कि जब से ये आई है इसके हाथ का पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। बेटी अगर तू चाहती है कि तुम्हारे हाथ का मैं खाना खा लूं तो एक अचार ला दे ताकि मुंह का जायका बदल जाए, तुम्हारे हाथ का मैं खाना खा लूं। वो गई अचारदानी के पास, बाएं हाथ से ढक्कन पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दाहिना हाथ डाला कि निकाले अचार, तो उसको मिल गया उसमें रब की तरफ से एक अचार और सांप का पता नहीं चला। अल्लाह कर ससुर के थाल में रख दिया वो अचार। अब वो देखता है अचार और उधर मर्तमान, घबरा गया कि क्या हुआ मेरा वो सांप। एक लुकमा भी नहीं खाया, भागता हुआ सपेरे के पास गया कि सांप को दिखा कर ले गया था और आस्तीन में छुपा कर ले आया। अरे जीव हत्या पाप है हमें मालूम है, मगर मारना किसको था, इसलिए मैंने तुमको रुपया दिया था। वो सपेरा भी घबरा गया कि क्या हुआ मेरा वो जहरीला कीमती सांप। भागता हुआ उसी के साथ आया और अपना मंत्र पढ़ के जैसे उसने ढक्कन को किनारा किया, सांप ने मर्तबान में अपना फन दिखा दिया। फन देखकर वो चीखता है, पूछता है बेटी इस सांप वाले बर्तन में तुम्हें अचार कैसे मिला? उसने कहा ये अचार वाले बर्तन में सांप कैसे चला गया?
कहा ये सपेरा है, तुम्हें मारने का इंतजाम था ताकि तुम मर जाओ और घर में कोई ना पढ़े बिस्मिल्लाह। कहा सांप इसलिए था कि कोई ना पढ़े बिस्मिल्लाह, तो ये बिस्मिल्लाह की बरकत है, बरकत कि सांप के बर्तन में मुझको मिला आ जाए। अब वो कहता है बेटी तू गवारा, अब फिर इस घर में तनहा तू नहीं पढ़ेगी बिस्मिल्लाह, पूरा घर पढ़ेगा बिस्मिल्लाह। सपेरा भी जो कान में लपेट के गया था उसको उतारा और उसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का जब ये आलम है तो बोलो मुसलमान पूरे कुरान की तिलावत की बरकत का आलम क्या होगा, और जो हाफिज कुरान होगा उसकी बरकत का आलम क्या होगा। लिहाजा काबिल इनाम व इकराम है यहाँ के मुसलमान जिन्होंने काम किया मदरसा और उससे निकले हाफिज कुरान। लिहाजा सीखो कुरान, सिखाओ कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान ताकि जमाना करे तुमको सलाम। अच्छा एक बात बताओ, बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से जब इतनी बात हमने आपके दिमाग में उतार दिया, क्या आप अपने घर की जिम्मेदारी लेते हो कि हर जायज काम करने से पहले पढ़ोगे बिस्मिल्लाह और अपने बीवी बच्चों को पाबंद बनाओगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं? हाथ उठाओ, सीधा उठाओ, पुल से रात सीधा गिराओ। तो दस्तार बंदी करें कि बावर्ची वाला वाकया सुना दें? हाँ, अरे ईमान पैदा होगा। वो तो जिम्मन ये वाकया याद आया ताकि आपको ये रब की तरफ से इनाम हो, ताकि हमारे इलाके में जो मुसलमान हैं ये कम से कम कुरान की एक आयत तो पढ़े से। एक दिन बावर्ची जब चाय लेकर गया, रोजाना जाता था, तो अंग्रेज बहादुर ऑफिसर ने एक प्लान बनाया कि इससे हम तिलावत छोड़ा कर रहे, इसके दिल से कुरान की अजमत निकाल देंगे तो ये कुरान पढ़ना छोड़ देगा। एक दिन जब चाय लेकर गया तो मुस्कुरा कर कहता है वो मुसलमान, कहा कहो साहब, कहा ये हमारी इंजील है, कहा तो, कहा तुम्हारे कुरान से अफजल है। तो बावर्ची ने कहा सुन लीजिए, गरीब जरूर हूँ, नौकर जरूर हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अंग्रेज बहादुर सुन, हमारा कुरान दुनिया की तमाम किताबों में अफजल है। मेरा कुरान तौरात से भी अफजल है, ज़बूर से भी अफजल है, इंजील से भी अफजल है। हमारे नबी नबियों में अफजल और हमारा कुरान किताबों में अफजल। न कुरान का जवाब है न मेरे नबी का कोई जवाब। अंग्रेज वही सुनना चाहता था, जानता था कि जज्बाती मुसलमान है, कभी कभी जाहिल लोग भी इस्लाम का बहुत बड़ा काम कर देते हैं। कहा कुरान को अफजल का होना साबित करोगे? कहा साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा हम इंजील को आग में डालेंगे, तुम अपने कुरान को आग में डाल दो, जो किताब जलने से बच जाएगी वो अफजल मान जाएगी। उसको कुरान पर कितना मजबूत ईमान था, इस चैलेंज को कबूल करता है। अंग्रेज खुश होता है, वक्त और तारीख का ऐलान करता है। जिसकी सुबह को कुरान इंजील को आग में डाला जाना था, उसकी रात को अंग्रेज रात भर नहीं सोया। इंजील के हर वर्क, हर सतर, हर सफा पर केमिकल मलता रहा ताकि दुनिया की आग उसे जला न सके। वो केमिकल जानता था, इंजील पर लगा रहा था, और ये गरीब मुसलमान उसी हवेली में न केमिकल जानता था मगर उसको ईमान था कि हमारा कुरान जब जहन्नम के अंगारों से हमें बचाएगा, ये कुरान इम्तिहान के वक्त दुनिया की आग में जलने से। अगर अंग्रेज रात भर जाग रहा था तो वो गरीब मुसलमान भी अपने कमरे में सो नहीं रहा था। कभी वो सजदा करता, कभी कुरान को सीने से लगाता, कभी चूमता, कभी खोलकर उसकी तिलावत शुरू करता। पूरी रात इबादत और तिलावत में उसने गुजार दी। सुबह का जब वक्त हुआ, मामूल के मुताबिक उसने कुरान की तिलावत की
और जब वो वक्त आया जिस वक्त आग में डाला जाना था, इंजील, उस इंजील को अंग्रेज, उस इंजील को जिसमें केमिकल रात भर लगाया था, लेकर उस भीड़ की तरफ बढ़ा जहां आग जल रही थी। मजमा देखने के लिए बेचैन व बेकरार था। वो चला हाथ में इंजील को लेकर, और मुसलमान चला कुरान को सीने से लगाकर, और ये कहता हुआ जा रहा था, अल्लाह मैंने तेरे कलाम पर भरोसा कर लिया है। अल्लाह अपने कुरान को दुनिया की आग में जलने से बचा, ताकि इस्लाम और कुरान का बोलबाला हो, दुश्मन का मुंह काला हो। दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ उस मजमे की तरफ ये भी बढ़ रहा था, वो जा चुका था। उसने ऐलान किया वो आ रहा है मुसलमान, उसके हाथ में है कुरान और ये इंजील, दोनों डाले जाएंगे आग में। जो किताब जलने से बचेगी वो अफजल है। इस मंजर को देखने के लिए मजमा लगा हुआ था। वैसे ही मुसलमान पहुंचा। अंग्रेज ने कहा, वो मुसलमान डाल दे तू कुरान, मैं डालता हूं अपनी इंजील। तो मुसलमान ने कहा, अंग्रेज बहादुर सुन, सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, आज इस आग में कुरान के साथ उसके मानने वाला भी जाएगा। सिर्फ इंजील न जाए, उसका मानने वाला भी साथ चले। जो अपनी किताब के साथ न जले, उसकी किताब अफजल है, उसका मजहब है। तो अंग्रेज ने कहा था, मुसलमान हमने इंजील से चैलेंज किया है, अपने जिस्म से नहीं किया। अगर तुम इतने बड़े बहादुर हो तो जाकर देखा। अब सीने से लगाता है कुरान और पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आग के शोले में गरीब मुसलमान छलांग लगाता है, अंगारों को हाथ में लेकर कहता है, वो लोगों देखो ये है कुरान, ये है उसका ईमानी फरमान, ये हमारा कुरान और ये हमारा ईमान है कि जहन्नम के अंगारों से वो कुरान बचाएगा। लिहाजा उस वक्त वो जब आग के शोलों से बाहर निकलता है, मजमे में जिसे अल्लाह ने तौफीक दिया, कुरान की इस इजाज़त को देखकर उसने पढ़ लिया कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का अच्छा वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। मुसलमान तुम हो जाओ तैयार, इंशाअल्लाह 40 दिन में तुम्हें पढ़ना आ जाएगा कुरान। कितने दिन में? ये आदमी गिर जाएगा, जल्दी संभालो। कितने दिन में कुरान पढ़ना आ जाएगा? जोर से बोलो। कायदा बगदादी लेकर ईशा की नमाज के बाद 15 मिनट का वक्त इमाम को दे दो। कै मिनट का? इंशाअल्लाह 40 दिन में कुरान पढ़ना भी आ जाएगा, अब पढ़ाना भी आ जाएगा। है मुसलमान, 40 दिन तो मैंने बहुत बता दिया। हमारे आपके सबके आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत 1 महीने में हाफिज। कितने दिन में? हमारा इमाम 1 महीने में हो जाए हाफिज कुरान। हमें उनके गुलाम जब सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे कुरान, तो इंशाअल्लाह 40 दिन में कुरान पढ़ना भी आ जाएगा, पढ़ाना। कायदा बुगदादी लेकर 15 मिनट का वक्त दे दो, ताकि तुम जमाने में बेहतर इंसान बनकर जियो। बोलो बोलो, कितने लोग दिल से इसके लिए तैयार है कि खुद भी सीखेंगे, बाल बच्चों को सिखावेंगे, खोलेंगे कुरान, पढ़ेंगे कुरान, बन के रहेंगे जमाने में बेहतर इंसान। जो लोग दिल से तैयार हैं वही लोग हाथ उठाएंगे, ताकि हम देख तो लें, उलमा इकराम देख लें। सीधा उठाओ। अब जाते जाते ये हाफिज कुरान के सरों पर देख लो ताज। मगर ऐ मुसलमान, जब आप खोलोगे कुरान तो उसमें मिलेगा रब का सबसे बड़ा फरमान, ईमान के बाद नमाज का। ईमान के बाद, जोर से बोलो। और हमारे आपके नबी आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। आँख की ठंडक, जोर से बोलो। ये नहीं कहा कि आँख की ठंडक ज़कात में है, ये भी नहीं कहा कि मेरी आँख की ठंडक रोजे में है, ये भी नहीं कहा कि मेरी आँख की ठंडक हज में है। अगर मेरे आका फरमाते कि मेरी आँख की ठंडक हज करने में है, तो दुनिया के लोग जो साहिब इस्तात होते, वो नबी की आंखों में ठंडक सिर्फ 5 दिन साल में पहुंचा पाते। कै दिन?
5 ही दिन तो हज है। और अगर कहते ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, तो जो मालदार होता है ज़कात देता है वही ठंडक पहुंचाता। अगर कहते रोजे में आंख की ठंडक है, तो जो रोजेदार होता वही ठंडक पहुंचाता। मगर मेरे आका ने फरमाया नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। और ये मेरे आका की विलादत का महीना है, इश्क है तो आंखों में ठंडक पहुंचाओ। और ये नमाज वो नमाज है कि पूरी दुनिया में हर वक्त पढ़ी जाती है। कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं सुबह है, कहीं जोहर है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है। और ये वो आंख की ठंडक है मेरे मुस्तफा की नमाज में, इसलिए कि इसको गरीब भी ठंडक पहुंचावे, अमीर भी पहुंचावे, साहिब इस्तेताअत भी पहुंचावे, जो मुकीम है वो भी पढ़े, जो मुसाफिर है वो भी पढ़े, ताकि सबको इसके मुस्तफा का इजहार का मौका मिले और नमाज के जरिए से मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में ठंडक पहुंचाए। पूरी दुनिया गोल है कि नहीं है? बोलो मेरे भाई। हर वक्त अजान हो रही है, हक वक्त नमाज हो रही है, हर वक्त मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में ठंडक पहुंचाई जा रही है। लिहाजा आज और सब मिलकर नमाज की बारगाह में हो जाओ रब की पनाह में, ताकि इसके मुस्तफ़ा का इजहार मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों की ठंडक पहुंचाकर तुम इसको जाहिर करो। और जब नमाजी हो जाओगे तो परवरदिगार आलम की पनाह में हो जाओगे। और जब उसकी पनाह में हो जाओगे, उसकी पनाह में हो जाओगे, दुश्मन तुमसे पनाह मांगेंगे, हवादिसात पनाह मांगेंगे, शयातीन तुमसे पनाह मांगेंगे, मरोगे तो कब्र का अजाब पनाह मांगेगा, उठोगे तो जहन्नम का अजाब तुमसे पनाह मांगेगा। लिहाजा मुसलमान बन के रहो बेहतर इंसान और हो जाओ उसके लिए तालिए कुरान, कारिए कुरान। आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, ताकि जिंदा रहो तो दुश्मन पनाह मांगे, और मरो तो कब्र का अजाब पनाह मांगे, उठो तो जहन्नम का अजाब पनाह मांगे। पुल सिराज से गुजर जाओ, जन्नत की बहारों में सैर करो। परवरदिगार आलम हमें आपको सबको कुरान सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, नमाज उसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हाफिज़ों के सर पर ताज रखा जाएगा। इस रूहानी नूरानी मंजर को मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने इनका ज़्यादा वक्त कुछ ले लिया है, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। ये जब आए थे तभी मुझको ख़त्म कर देना चाहिए था, मगर मेरी कोशिश ये रही कि आपको कुछ दे कर जाऊँ, तो कुछ मिला हमसे। बोलो मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालेंगे, जोर से बोल। कुरान सीखने की कोशिश करेंगे, नमाज में आकर रब की पनाह में आ जाएंगे, बहुत बड़ा काम हो गया। अब कोई नारा लगा दो उठाकर। अरे आप नारा लगा लो, कोई नारा लगाना नहीं जानता है? हाँ, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। हाफिज आजम